नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल के पास लगते इंद्री के गांव कमालपुर रोडान से। पूरे गांव में मातम का माहौल अभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अपने आप में सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस हत्या आरोपी के गिरफ्तारी की लगातार पूरे देश में मांग हो रही थी, जश हत्याकांड में सबसे बड़ी मांग यही थी कि हत्या आरोपी को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उसके बाद उसे फांसी की सजा सुनाई जा सके, क्योंकि 4 साल के मासूम बच्चे के साथ जो हुआ वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन परसों आपने देखा कि जश की चाची को करनाल पुलिस गिरफ्तार करती है और कोर्ट में पेश करके, इंद्री कोर्ट में पेश करके 3 दिन के रिमांड पर ले लेती है। लेकिन करनाल पुलिस के पास अब तक सिर्फ और सिर्फ ना गांव वालों का, ना परिवार वालों का, ना मीडिया वालों का एक सवाल का जवाब है, और वो सवाल ये है कि आखिर जश की चाची अंजलि की जश से क्या दुश्मनी थी, आखिर हत्या करने का कारण क्या कुछ रहा। आप देख सकते हैं तमाम गांव वाले यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि आखिर क्यों जश की चाची अंजलि ने जश की हत्या कर दी। आखिर जश की चाची की क्या कुछ दुश्मनी थी जश से, या फिर जश के परिवार में से किसी एक सदस्य से हो सकता है जश की चाची की दुश्मनी हो जो उसने जश से निकाली हो। लेकिन अभी तक हत्या का कारण साफ नहीं हो पाया, जिसके बाद हर किसी का दिमाग खनका हुआ है। हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर हत्या की गई तो की गई क्यों। कमालपुर रोडान के ही गाँव के सरपंच जगदीश जी हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे। सर, कल क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाता है। कल यहाँ पर राजेश की माँ, राजेश की पत्नी को और जश की चाची को यहाँ पर पुलिस लेकर पहुंची थी। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया, लेकिन गांव वालों से हमने बात की। गांव वालों का कहना यह था कि कहीं ना कहीं जो रिक्रिएशन होनी थी वो हो नहीं पाई। स्टेटमेंट अलग अलग थी, चाहे मैं राजेश की पत्नी की बात करूं, राजेश की मां की बात करूं, उन दोनों की स्टेटमेंट मैच नहीं कर पा रही थी। क्या आपको लगता है क्या राजेश के किसी भी परिवार के सदस्य का इस मामले में कोई रोल है, नहीं है, और आप लोग कितने संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से? अच्छा, जो कल सीन किया है तो उसमें कोई भी मैच नहीं आया, कुछ भी मैच नहीं आया। तो राजेश की वाइफ तो कहती है भी डेड बॉडी को मैं और मेरी सास लेके आई। कहाँ से लेकर आई? वो जो अंदर कमरे में रखी गई थी, ये मैंने यहाँ कुर्सी के नीचे डेड बॉडी पाई। अच्छा। हाँ, मैंने देखा आगे, वो बहू कहती है उसकी, मतलब राजेश की मिसेज कहती है भी मैंने देखी, तो मैंने अपनी सास को बोल दिया। तो लेकिन सर, बात तो ये निकल कर सामने आई कि अंजलि, जो अब आज हमें जानकारी मिली है कि 3 से 4 बजे के बीच में अंजलि बैग रख के गई है राजेश और की छत पर। अब ये छत से कमरे में बात आ गई। वो छत ही है जी, कमरा तो वैसे पहले कमरा था। अच्छा। उसको कमरा बोल दिया। पहली बात तो ये है जी, अकेली औरत, गर्भवती महिला। हाँ, गर्भवती महिला कह लो उसको, मामला तो पता नहीं गर्भवती है या ना है। अच्छा, अभी ये भी क्लियर नहीं है। हाँ, हमें नहीं मालूम। ठीक है। अकेली औरत पहली बात तो मर्डर नहीं कर सकती किसी का, और कोई कारण भी नहीं है, और कोई कारण भी नहीं है। और फिर तो गली भी चल रही थी सारी रात, बच्चा गायब है गया, पुलिस का पहरा भी था, गली भी चल रही थी जी। तो वो बोली भी मैं 3 से 4 बजे के बीच में डेड बॉडी को ऊपर छत पे रख आई। ठीक है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी, भी अकेली औरत, तो बच्चे को 20-25 किलो वजन तो बच्चे में होगा जी कम से कम। तो कैसे उठा के लेगी? और राजेश के घर में भी तो कई लोग होंगे उस दिन। राजेश के घर में नहीं था कोई भी, राजेश के घर में राजेश का परिवार था। राजेश के घर में सर, अगर उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बैग लेकर अंजलि जाती है, वो पूछते नहीं है कि बैग में क्या है, और तू 3 से 4 बजे के बीच में आधी रात को हमारे घर पे क्या कर रही है? वो तो ये तो पुलिस जाने जी, या राजेश का परिवार जाने, उनने पूछा या ना पूछा उसको। लेकिन अब तक आरोपियों में सिर्फ एक ही नाम सामने आया और वो है अंजलि, और किसी का नाम अब तक तो सामने नहीं आया। सर देखो, ऐसा तो पुलिस नहीं करना जी, जो भी करेगी पुलिस देख रही है, कर रही है पुलिस अपना काम। बाकी गांव कोई संतुष्ट नहीं है, अभी ये अकेली औरत का एक का काम है। कोई भी गांव में कोई भी संतुष्ट नहीं है। तो आपने भी मौका देख लिया होगा। सर, सबसे पहले पॉइंट पर ही मैं बात करूंगी, हत्या का कारण
ना तो करनाल पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब है, ना गांव वाले इस बात को समझ पा रहे कि हत्या का कारण क्या था। अंजलि के बारे में जानना चाहूंगी, अंजलि और विकास जो उसके पति का नाम है, कब ये गांव में आए थे, कितने लोग इनके मकान में रह रहे थे, और इनकी लव मैरिज हुई थी, पहले शायद करनाल भी रह रहे थे, निर्मल विहार में ये पहले करनाल रहते थे जी, लव मैरिज हुई थी इनकी, तो करनाल रहते थे ये पहले। कितने साल पहले शादी हुई इनकी? लगभग 3.5-4 साल पहले शादी होगी। ठीक है। हाँ, तो करनाल रहते थे ये, अभी मेरे ख्याल में 2 महीने से आए थे। सिर्फ 2 महीने हुए? हाँ, 2 महीने हुए। तो जश के परिवार के साथ कितने ताल्लुक थे इनके, और नजदीकी थे काफी? बहुत बढ़िया ताल्लुक थे, बहुत नजदीकी थे जी, आना जाना था? बहुत आना जाना। जस के घर में रहती थी अंजलि। अच्छा, ज्यादातर जस के घर में रहती थी जी। तो इनके पास पशु भी नहीं था, कोई दूध दाद लेने के लिए जाती थी। अच्छा। खाना भी वही खाती थी लगभग। अच्छा। हाँ। तो फिर जश के साथ कोई दुश्मनी थी या उसकी? दुश्मनी, कोई भी दुश्मनी नहीं थी जी, किसी प्रकार की भी। किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं? यही तो हम पुलिस से, प्रशासन से यही बात पूछ रहे हैं जी, हत्या का कारण बता दो। और दूसरी बात सर, करनाल पुलिस जो CIA 2 ये पूरा मामला देख रही है, कल इंस्पेक्टर मोहनलाल से भी IBN 24 की बात हुई, बात में ये निकल कर सामने आया कि उसको साइको बताया जा रहा है, उसकी तो दवाइयाँ चल रही थी मनोरोग चिकित्सक से। कहाँ साइको है जी, जो 7 बैंड ले सका है। आइल्स कर रही थी वो? आइल्स कर रही थी, लवली ने हमारे को बताया, जो उसके पति हैं भी, मेरी मिसेज विदेश जाना चाह रही है, 7 बैंड ले लिए मेरी मिसेज। 7 बैंड लेने सर कोई आसान काम तो नहीं है? काम तो नहीं है, जो 7 बैंड, अच्छे दिमाग वाला होगा तभी लिया 7 बैंड ले सका तो साइको कहाँ से हो गए? तो दिमाग मतलब दिमाग की हालत उसकी ठीक थी, खराब थी, दवाइयाँ चल रही थी? देखिए, इस बारे में हम नहीं कुछ भी कह सकते जी, कुछ नहीं पता, ना ना दवाइयों का पता, ना ना कोई मेडिकल रिपोर्ट जो पुलिस देख दे रहा है, इसके मेडिकल का, इसके कागज कहाँ हैं, तो कागज भी नहीं पाए घर से पुलिस को। तो सर कल अंजलि से आमना सामना हुआ गांव वालों का, आपका परिवार वालों? बिल्कुल हुआ जी। हुआ था? हाँ जी। कुछ बातचीत हो पाई? नहीं, बातचीत नहीं हुई जी अंजलि से। कुछ बताया अंजलि ने? यही पूछा जी, SP साहब ने पूछा था, कारण तो बताओ, कारण तो कोई बता ही नहीं रहा है। CIA ने पूछा हो? हाँ बिल्कुल पूछा जी। तो कारण बताया? नहीं बताया, कारण नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया कारण तो। सर बड़ी हैरानी की बात नहीं है कि जो महिला घर में ही रहती हो, पारिवारिक सदस्य हो, वो अचानक से बच्चे की हत्या कर डाले? यही तो नहीं पता लग रहा है जी। वो हत्या नहीं, अकेली औरत नहीं कर सकती हत्या, अकेली नहीं। सर रविवार को, संडे के दिन, अमन का, जो जश के चाचा हैं, अंजलि का CIA में आमना सामना करवाया था, अमन और अंजलि का, कुछ उस समय बातचीत हो पाई? उस समय बात हुई थी, अंजलि की अमन की बात हुई थी। क्या बातचीत हुई सर? देखो, तो अमन ही बता सका कि बात हुई थी, अलग कमरे में हुई थी उनके, अलग, तो हम तो बाहर आ गए थे उस टाइम। नहीं, पुलिस की मौजूदगी मौजूद थी उस समय। उसने कुछ उसने बताना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने नहीं बताने दिया। इससे आपको क्या लगता है? देखो, इसमें क्या कह सका इसके किसी के बारे में, तो बाकी इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। गड़बड़ है जी। तो क्या लगता है सर, पुलिस ये क्यों करेगी कि राजेश के परिवार को वो बचाना चाहेगी? क्योंकि जो ये आरोप परिवार वाले खुद लगा रहे हैं कि राजेश के परिवार को कहीं ना कहीं पुलिस बचाती हुई दिखाई दे रही है। देखो, तो पुलिस ना देखना जी क्या करेगी, पुलिस भी कह रही है अभी आरोपी नहीं बचेगा, और हम भी यही बात कह रहे हैं, कोई जो भी आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष तो कोई फंसना भी नहीं चाहिए जी, कोई भी नहीं। हाँ। लेकिन अंजलि ने सर गला घोट कर मारा है, ये बात तो सच निकली? हाँ, उसने कबूल लिया जी, ये बात तो कबूल लिया, कारण नहीं समझ मारा जी, कोई भी कारण नहीं समझ आ पा रहा। और सर सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे अभी भी आप? हम तो सरकार से ही मांग करना चाहेंगे, इसकी गहनता से जांच की जाए, CBI की मांग करते हैं हम तो, इसकी जांच CBI से कराई जाए। अगर कल भी सर पुलिस की कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आती जिससे आप संतुष्ट हो, पुलिस थ्योरी क्लियर नहीं कर पाती, तो आप CBI से जांच चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं जी, हम तो CBI से मांग करेंगे जी। आप क्या कहते हैं सर, क्या नाम है आपका? तो गांव वाले हैं और अपने आप में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं। आप समझिए कि अंजलि जो जश की चाची है, जश के घर रोज का आना जाना था, हालांकि 2 महीने पहले ही अंजलि इस गांव में आई थी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अंजलि इस गांव में आई थी, उसका कोई मकसद था? क्या ये मर्डर पहले से प्री प्लान था, या फिर उसी दिन अचानक से उसे मौका लगा और उसने जश को मौत के घाट उतार दिया? अपने आप में काफ़ी हैरानी भरा ये मामला है, जिसमें अब तक उलझन इतनी बनी हुई है जो सुलझ नहीं पा रही है। सबसे बड़ा जो सवाल ये है, आसपास के कई राज्यों से हमें कॉल आ रहे हैं, IBN 24 को कई फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि आखिर अंजलि की क्या दुश्मनी थी, अंजलि ने आखिर जश को
क्यों मारा। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। अब भी हम इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें सिर्फ और सिर्फ एक सवाल का जवाब जल्द मिल जाए कि आखिर अंजलि ने जश की हत्या क्यों कर डाली। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।